हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज बिल्कुल लास्ट डेमो आप लोगों के इस पंचायत बैच की होने वाली है। कल से इस बैच को नया साल होगा, नया प्लेटफॉर्म होगा, यानी कि एप्लीकेशन पर शिफ्ट किया जाएगा। तो सभी साथी एक बार फटाफट से बता दीजिएगा कि आपको वीडियो ऑडियो एकदम तरीके से, अच्छे तरीके से दिखाई और सुनाई दे रही है ना? बहुत बहुत स्वागत सर जी। जय श्री कृष्णा भैया, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं इसमें बच्चों की संख्या अभी कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि कुछ बच्चों के नंबर हैं जो 58 पैट में या 57 या 59 हैं, वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर हम लें या ना लें। तो आइएगा भाई, पहले तो हम अपने डीआई के इस रेशियो वाले पार्ट, आज रेशियो के भी क्वेश्चंस होंगे, रेशियो के और उसके एवरेज के भी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आइएगा फटाफट से इसको भी देख लेते हैं एक बार। यहां एक बार फटाफट देखिएगा पंचायत बैच का। अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं, टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त, इसमें आपको सुबह 9 बजे यूपी जीके, फिर हिंदी साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10 बजे, एनवायरमेंट 11 बजे, 12 बजे से कंप्यूटर, 2 बजे से पॉलिटी हिस्ट्री, डीआई 3 बजे से इकोनॉमिक्स, 7 बजे से करंट अफेयर आपकी स्टार्ट होगी बाद में। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट बताइएगा कि ये क्लासेस आपने सुबह 4 क्लासेस जो हैं, 5 क्लासेस आपकी हो चुकी है सुबह से अब तक। ये है 6th नंबर की क्लास। ठीक है, ये है 6th नंबर की क्लास। और इस बैच को आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा कि इस बैच का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है मेरे दोस्त पंचायत बैच, क्योंकि लेखपाल का संबंध सीधा पंचायत राजस्व विभाग से होता है। तो पंचायत बैच, इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 17 दिसंबर से और 29 दिसंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। और अब आज एक लास्ट डेमो है, ये है आज डेमो 3। इसमें आपको सारी चीजें बैच में मिल जाती हैं। परचेज करने का तरीका आप अच्छे से जानते हैं। सर परचेज करने के लिए आपको ये वीकली यहां आपको क्लिक करना है पेड क्लासेस पे, उसके बाद बाय नाउ करोगे तो 799 का दिखेगा, अप्लाई कूपन करोगे, लेखपाल 20 कूपन कोड लगाओगे और इसको आप 639 में परचेज कर सकते हो दोस्त। ठीक है, तो आइएगा हम अपने कंटेंट की तरफ आज चलते हैं फटाफट से। तो ये आपकी बुक है जो कि टारगेट करती है आपके लेखपाल में 65 मार्क्स को। 7,994 यानी लगभग 8,000 पद हैं, उसमें ये 65 नंबर को टारगेट करेगी। ग्राम समाज विकास 5 नंबर का, इसमें आपको पूरा दिख रहा होगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको 5 नंबर की, पर्यावरण परिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन 10 नंबर का, डीआई 10 नंबर का, कंप्यूटर एवं सूचना औद्योगिकी 10 नंबर का, 15 नंबर का, और यूपी जी के 20 नंबर। इस तरह आपको 65 मार्क्स का इस बुक में पूरा डाटा मिलेगा। ठीक है, चलिएगा अब मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चों का कमेंट है कल नहीं चलेगी, कल यूट्यूब पर नहीं चलेगी, कल क्लास जो चलेगी वो आपकी एप्लीकेशन पर चलेगी। नया साल, नया प्लेटफॉर्म, आप और हम पुराने। ठीक है ना? चलो कल से ऐप पर शिफ्ट हो जाएगी क्लास। ठीक है, आओ भाई, अब हम अपने डाटा की तरफ अगर चलें तो ये डाटा आपके सामने मैंने रखा, ये है डाटा। और हम मुख्य रूप से जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एवरेज। हम मुख्य रूप से जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त एवरेज को। ठीक है, तो एवरेज की अगर मैं बात करूं तो आप इस बात को समझिएगा। यहां से एक बात साफ साफ आपके सामने आएगी। ये देखो भाई, हमने अपने आपस में जो पिछली टाइम बात की थी, इसमें मुख्य रूप से 3 चैप्टर ऐसे होंगे जो होगा एवरेज, जो होगा प्रॉफिट रेशियो, कह दो रेशियो, जो होगा परसेंटेज। ये 3 आपके कुल मिला के टॉपिक होंगे मुख्य रूप से, जहां से 90 to 95% क्वेश्चंस बन गए होते हैं। 90 to 95% क्वेश्चंस यहां आपके बन गए होते हैं इन 3 चैप्टर से। और इनमें भी आप लोगों को बेसिक जो मुख्य फॉर्मूला है, जो इनका मेन फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। मेन फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एवरेज का आपको पता हो, पदों का योग बटे पदों की संख्या, रेशियो आपको पता हो, परसेंटेज आपको पता है। ठीक है ना? तो जब आप इनको चीजों को सीखोगे तो अब एक क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है कल भी हमने एवरेज के क्वेश्चंस किए थे,
आज भी हम लोग एवरेज के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, रेशियो के भी, मिक्स क्वेश्चन। तो एक बार हम, मुख्य चीज जो है वो ये है कि हमें डीआई को पढ़ना आना चाहिए। डाटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ों की व्याख्या जिसके अंदर होती है, उस व्याख्या को, उस एक्सप्लेनेशन को हमें पढ़ना आना चाहिए, तो वो डीआई है, वरना वो डीआई नहीं है। ठीक है, ले बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इस सवाल को देखोगे, ये कह रहा है नीचे दिया गया बार ग्राफ में किसी दुग्ध उत्पादन कंपनी की 3 शाखा एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड द्वारा निर्मित चॉकलेटों के उत्पादन 1000 टन के आंकड़े दर्शाए गए हैं। ठीक है, 1000 टन के आंकड़े दर्शाए गए हैं। तो ये जो है पहला वाला तो एक्स टाइप की है, दूसरा वाई टाइप है, जेड टाइप है। ऐसे ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है 3 साल में। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, हालांकि आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट में जब पढ़े होंगे तो आपको डीआई उस लेवल तक पढ़े हैं, आपकी बड़े आराम से ये क्वेश्चंस कर दोगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसका नजर देखो, उस पर मारो। वर्ष 3 से 5 के दौरान शाखा एक्स का औसत उत्पादन और उसी अवधि में वाई के औसत उत्पादन का अनुपात, यानी 3, 4, 5, एक्स देखो ये रहा एक्स, 3, 4, 5, 35 और 55, 90 भाई, 90 और 50, एक्स का औसत उत्पादन अगर मैं बात करूं, औसत उत्पादन होगा 35 और 55, 90 और 50, 140/3, ये एवरेज होगा। और इन्हीं सन में वाई का एवरेज उत्पादन अगर आपको चाहिए वाई का, तो 45 और 45, 90 और 55, 145, 145 भाग 3। तो औसत का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो x का जब मैं देख रहा हूं तीसरे, चौथे और 5वें साल में, तो 35, 55 और 50 यानी 140 हो रहा है, पदों का योग बटे 3 साल है, तीसरा, चौथा, 5वां, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ऐसे ही y का भी पदों का योग बटे पदों की संख्या, 3 से 3 खत्म, इसको 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, तो ये बनेगा 28:29, 2829, 2829 का ये रेशियो बनेगा, 28:29। ठीक है, 28:29 इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा, 28:29। ऐसे ही जब आप पढ़ोगे औसत उत्पादन किसका, 5 वर्षों में शाखा एक्स का एवरेज प्रोडक्शन आपको बताना है। तो औसत के जितने बार भी सवाल हैं, ठीक है, वो आपके सामने है कि 5 वर्षों में शाखा एक्स का औसत उत्पादन, औसत औसत औसत। बहुत लंबे लंबे टॉपिक नहीं चलेंगे इसमें, 5-5, 10-10 दिन आप बहुत बहुत अच्छे से सीख जाओगे सारी कहानी। तो अगर बात करी जाए मेरे दोस्त औसत उत्पादन की, 5 वर्षों में शाखा एक्स का औसत उत्पादन ज्ञात कीजिए। तो शाखा एक्स की 5 वर्षों में शाखा एक्स देखो, जैसे ये रहा एक्स, ये पहला वाला एक्स है, पहला वाला जो है ये एक्स है, 40 और 50, 90, 90 और 35, 125, 125 और 55, 125 में अगर मैं 5 जोड़ू 130 और 50, 180, 180 और 50, आप बोलोगे एक्स का औसत निकाल रहे हो, पदों का योग है 230 बटे पदों की संख्या 5 से भाग करोगे, 5 चौक 20, 5 छिक्के 30, ये आएगा 46। तो एक्स का एवरेज प्रोडक्शन कितना है, सभी 5 वर्षों में एक्स शाखा जो है दूध की, उसका एवरेज प्रोडक्शन की अगर आप बात करोगे, तो प्यारे भाई एवरेज प्रोडक्शन के लिए आपको एक्स का डाटा कैलकुलेट करना है, केवल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 40 और 50, 90 और 35, 125 और 55, 190 और 50, 190 या 180 और 50, 230 बन रहा है टोटल जुड़ के, भाग 5 का, क्योंकि 5 साल है 5 का भाग करोगे, 3 साल बोलेगा 3 का भाग करोगे, 6 साल बोलेगा 6 का भाग करोगे। लीजिएगा एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो एवरेज के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन of branch X in the first 3 years to the average production of the branch Z in the last 3 years? ये बताओ फटाफट से भैया। पहले 3 वर्षों में शाखा X का औसत उत्पादन, अंतिम 3 वर्षों में शाखा Z के औसत उत्पादन का रेशियो बताओ। आपको अनुपात बताना है किसका, पहले 3 वर्षों में X का और बाद के 3 वर्षों में Z का। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या आप लोग एक बात समझे होंगे, 3 से 3 तो कटेगा। पहले 3 वर्षों में x को जोड़ दो और पहले लास्ट के 3 वर्षों में z को जोड़ दो, बस
x को जब आप जोड़ोगे तो ये रहा 40, 50, 35, 40, 50, 90 और 35, 125। और z की अगर मैं बात करूं लास्ट के 3 वर्षों में 40, 40, 80 और 60, 140। अब इसको 5 से काटोगे तो ये 25 बार कटेगा, इसको 5 से काटोगे 28 बार कटेगा। इस सवाल का आंसर आएगा 25-28 का रेशियो। 25-28 का रेशियो है ऑप्शन, बिल्कुल है 25 एंड 28 का रेशियो। ये रहा मेरे दोस्त इस सवाल का आंसर, 25:28 का रेशियो। ठीक है, तो ये बात आपको पता चली। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से कर सकते हो। औसत उत्पादन निकालना था आपको, बेसिकली क्या निकालना था मेरे दोस्त, औसत उत्पादन आप लोगों को निकालना था। ठीक है, तो इसमें एक और क्वेश्चन मैं आगे आपके रखता हूं, जरा इस पे नजर मारिएगा। ठीक है, इन पे नजर मारिएगा। ये क्वेश्चन देखो, आपको एक लाइन ग्राफ दे रखा है। जो भी हमारे ग्राफ होते हैं, कौन कौन से, हम बार ग्राफ पढ़ेंगे, टेबल ग्राफ पढ़ेंगे, पाई चार्ट पढ़ेंगे, लाइन ग्राफ पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, मिक्स्ड ग्राफ पढ़ेंगे। कुल मिला के हम लोग 6 तरीके के ग्राफों को पढ़ रहे होंगे इस बैच के अंदर। कौन कौन से, और उन 6 तरीके के ग्राफ में एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इन 6 टॉपिक्स को 6 के 6 ग्राफों में अप्लाई कर करके आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। सबसे पहले निम्नलिखित ग्राफ को विभिन्न महीनों के दौरान एक परिवार के खर्चे को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए, ये खर्चा है 1000 में। अप्रैल के महीने में 35,000 रुपए खर्चा है, मई के महीने में 40,000 है, जून के महीने में 45,000 है, जुलाई के महीने में 50,000 है, अगस्त के महीने में 45,000, सितंबर के महीने में 45,000, अक्टूबर के महीने में 45,000। यह किसी परिवार का हर महीने खर्चा दिखाया गया है। अब आपसे क्या कह रहा है, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के कुल खर्च का औसत बताओ। तो औसत अगर आपको निकालना है, लगभग में बात आएगी। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग तो जब निकलेगा निकल जाएगा, संख्या देखो 1 अप्रैल, मई 2, जून 3, अगस्त 4, सितंबर 5, अक्टूबर 6। तो यानी कि संख्या कितनी है, 6 लेने हमें टोटल महीने। टोटल 6 महीने लेने। आप बोलो जी यहां भी तो टोटल 6, यहां टोटल 7 महीने हैं भाई, यहां टोटल 7 महीने हैं। हमें यहां पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई नहीं लेना। हमें कौन सा नहीं लेना, जुलाई नहीं लेना, बाकी सारे लेने हैं भाई। ये जुलाई हमें नहीं लेना, ये जुलाई जो है ये हमें नहीं लेना। अप्रैल लेना है, मई लेना है, जून लेना है। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो 35 और 45 80, 80 और 40 120। तो ये बने भाई, तीनों बन गए 120। ठीक है भाई, 5 यहां दोगे तो 40 40 40 120। 90 और 25, 90 और 25 115, ये बने 120 और 115। आप बोलोगे सर ये बना 335। भाई 120 में 100 जोड़ोगे 220 और 15 235। 6 का भाग कर दो। 6 का भाग जब आप करोगे तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, बचा 5, 6 निम्मा 54, 39 दशमलव समथिंग आएगा, 39 पॉइंट समथिंग एक एवरेज खर्चा आएगा इन 6 महीनों का। तो 39 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर बी में है। यही आप लोगों का क्या होगा, सही आंसर होगा। यही मेरे दोस्त क्या होगा, आप बोलोगे सर यही हमारा सही आंसर होगा। जितने महीने उतने का भाग करोगे तो हमें औसत निकालना था, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम योग किस किस का निकाल रहे हैं, हम योग निकालेंगे जो जो महीने दिए, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कुल मिला के 6 महीने हैं, कुल मिला के 6 महीने मिलकर 235,000, यानी 2,35,000 इन 6 महीनों में खर्च हुआ। तो प्रति महीने लगभग 39.16 इतना आएगा। तो 1.6 हमें देना नहीं, उसने लगभग में बोला है, तो हम लगभग में इसका आंसर करके छुट्टी करेंगे मेरे भाई। ठीक है, यह रहा एक और क्वेश्चन। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का औसत खर्चा अप्रैल, मई और जून के औसत खर्चे से कितना ज्यादा है, बताओ फटाफट से। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का औसत खर्चा, औसत निकालना है आपको चारों का। क्या निकालना है मेरे दोस्त, चारों का औसत अप्रैल, मई और जून के औसत से कितना ज्यादा है, बताओ। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप एक क्वेश्चन को देख के क्या बोलोगे, क्वेश्चन को देख के बोला जाएगा किरिस का सुनेगा गाना। कैसे बोलोगे, किरिस का सुनेगा गाना, क्वेश्चन कहेगा सुना दे, तुरंत शुरू हो जाना, दिल ना दिया ले बेटे। ठीक है, देखते हैं आप।
आप समझिए, इस बात के संकेत हैं ये। समय सबसे बलवान होगा, जब आपका समय आना होगा तब आएगा। ये जो क्रिस का सुना रहा है गाना सबको, ये कबाड़ी है एक तरीके से, मतलब कूड़ा बीनने वाला है लड़का। तो आप आर्थिक स्थिति समझ ही सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा बेकार रही होगी। लेकिन आज पूरा देश क्रिस का गाना सुन रहा है उसके द्वारा, क्रिस का गाना उसके द्वारा सुन रहा है, तो मतलब वो कितना पॉपुलर है। ठीक, अब आओ, एक सवाल है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो ये भैया जुलाई, ये रहा, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इनका औसत क्या आएगा? तो 45, 45, 90 और 50, 140, 165। तो यह आएगा 165 भाग 4, ये औसत बनेगा। औसत क्या होगा? औसत होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होगा मेरे दोस्त? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब आप जानते हैं 5 ऑप्शन आपको देखे जाएंगे, 5 ऑप्शन वो आपको देके भेजेगा। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का एवरेज अगर मैं निकालूं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 50, 40, 45, 45, 90 और 50, 140 और 25, 165, 165 भाग 4। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर 165 तो कटेगा ही नहीं। तो मेरे दोस्त वो 165 है भी नहीं, वो है 165,000। ये जो है केवल 50 नहीं है, ये 50,000 है। ये 1000 हजारों में दे रखा है खर्चा। ये 45,000, ये 45,000, ये 25,000। तो 165,000 है ये। तो इसका मतलब इसका एवरेज कितना होगा? 4 का अगर आप भाग देने बैठोगे, 4 का आप भाग देंगे 165,000 भाग 4, तो आप कहोगे 4 चौक 16, बचा एक 4 एकम 4, बचा एक 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 0। इन 3 महीनों का एवरेज है 41,250। इन 3 महीनों, इन 4 महीनों का एवरेज कितना है? 41,250। अब कह रहा है उसके बाद अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, तो ये आ गया 120। और औसत कितना आएगा? औसत आएगा 120,000, हजार मतलब 3 0 भाग 3, तो ये आएगा कितना? 40,000। भाई इन 3 महीनों का एवरेज 40,000 है, इन 4 महीनों का 41,250 है। वो कह रहा है कितना ज्यादा है? तो 41,250 जो है वो 40,000 से कितना ज्यादा है, ये बात आप बताइएगा। तो आप बोलोगे सर 1250 ज्यादा है। 41,250 में से अगर हम 40,000 को उड़ा दें तो ये बनेगा 1250। और मेरे भाई यही होगा हमारा आंसर। कितना? 1250। कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा सर 165 तो 4 से कटा ही नहीं। मेरे दोस्त काट क्यों रहे हो? कटेगा 41.25 बार कटेगा, ठीक है। पर ये ध्यान से सुनो, ये संख्याएं जो दे रखी है मात्र संख्याएं नहीं है। इस 25 का मतलब 25,000 है, इस 45 का मतलब 45,000 है, इस 50 का मतलब 50,000 है। तो 165 का मतलब 165,000 होगा। 165,000 का मतलब 1,65,000। जैसे 80,000, 90,000, 99,000, 100,000, 100,000 का मतलब 1,00,000, 106,000 का मतलब 1,06,000। यही तो होता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवंबर का खर्च अप्रैल से अक्टूबर तक के औसत खर्च से 40% अधिक है, तो नवंबर का खर्चा ज्ञात कर दो क्या होगा। नवंबर का खर्चा मेरे दोस्त, किसका खर्चा? नवंबर। और नवंबर तो यहां है ही नहीं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो कह रहा है नवंबर का जो खर्चा है, नवंबर का जो खर्चा है अप्रैल से लेके अक्टूबर तक के औसत खर्चे से 40% ज्यादा है। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा अप्रैल से अक्टूबर तक का औसत खर्चा। अप्रैल से अक्टूबर तक का औसत खर्चा, तो यहां देखो इनको जोड़ोगे भाई। औसत क्या होता है? अप्रैल से अक्टूबर तक का औसत, अप्रैल से अक्टूबर तक का औसत, अप्रैल से अक्टूबर तक औसत क्या बनेगा? अप्रैल से अक्टूबर तक का औसत क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर इसको अगर मैं देखूं 35, 40 और 45, 120, 120 और 50, 170, 170 और 90, ये बनेगा 260, 260 और 25, 285। कितना बनेगा? 285 भाग
पदों का 1 2 3 4 5 6 7 पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये बना 285। भैया 1000 में दे रखा होगा ऑप्शन, तो 285 बटे 7 ये बना अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का औसत। अब वो कह रहा है नवंबर क्या होगा, नवंबर का खर्चा कितना है। अब मैं कहूं नवंबर का जो खर्चा है इस औसत से 285 बटे 7 से 40% ज्यादा है, तो ये 140% है। इसका मतलब मेरे दोस्त 40% ज्यादा का मतलब कितना है, 140 है। तो 0 से 0 खत्म, और यहां से जब आप काटोगे 7 से 14 2 बार, 2 से इसको 5 बार, और 5 से इसे काटो, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, यानी कि 57,000। नवंबर का खर्चा कितना है, 57,000। नवंबर का खर्चा कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 57,000, यानी कि 57,000 कितना हो जाएगा, 57,000। इस सवाल में आप लोग आंसर देखेंगे। भाई उसने बोला है नवंबर का जो खर्च है अप्रैल से अक्टूबर, तो मैंने जब इनको जोड़ा अप्रैल से अक्टूबर को, तो ये बन रहा है सारा मिला के 285,000, यानी 2,85,000 बोल सकते हैं हम इसको। 285,000 को 2,85,000, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 285 बटे 7 हो गया। और ये नवंबर में जो खर्चा है वो इससे 40% ज्यादा है, तो 40% ज्यादा कर दो। 40% ज्यादा होते ही आपका आंसर फटाक से फटाफट आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये रहा, दिए गए महीने में प्रथम 4 महीनों का औसत और अंतिम 4 महीनों का औसत में अनुपात बताओ। पहले 4 महीनों का औसत और अंतिम 4 महीनों का औसत में अनुपात आपको बताना है। औसत कोई बड़ी चीज नहीं है। फर्स्ट फोर्थ का एवरेज और लास्ट 4 का एवरेज। देखिए एवरेज जब निकालोगे तो पहले चारों को जोड़ोगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो करोगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही करेंगे और तो कुछ नहीं करना। पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों की संख्या दोनों तरफ 4 4 है। अब इन चारों को जोड़ो पहले 4, तो ये बना 170। भाई हम देखेंगे इसको, 35 40 45 120 और 50 170, तो पहले 4 तो बन गए मेरे दोस्त 170 बटे 4। पहले 4 का औसत, पहले 4 महीनों का औसत, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 170 भाग 4। और अंतिम 4 महीनों का औसत कितना होगा, तो आप इसे जोड़ोगे 45 और 45 50, 45 45 90 90 और 50 दो 140 140 और 25 165। कितना भाई, यहां से पता चला 90 और 90 45, 45 और 50 90 और 45 और 45 90, 90 और 50 140, 140 और 25 165। तो मेरे दोस्त यहां पे आएगा लास्ट फोर्थ का पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 165 भाग 4। 4 से 4 को उड़ा दो, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, बचा दो 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये आएगा 34 33। कितना आएगा 34 33, सवाल का आंसर आएगा 34 33 34 33 34 33। 34 33 का रेशियो इस सवाल में आप लोग बनाएंगे, इसका आंसर बनेगा 34:33। तो आपको यहां रेशियो भी निकालना पड़ रहा है, आप लोगों को ही यहां पे क्या निकालना पड़ रहा है, एवरेज भी निकालना पड़ रहा है, इसी से आपका आंसर आ रहा है। ठीक है ना। चलो भाई, तो ये कुछ क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि सर कुछ तो थोड़ा सा एंटरटेनिंग सा दो इसमें, चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी ले लेते हैं। कैलकुलेशन भी हमें जरूरी है, तो हर लेवल पे क्वेश्चन आप लोग करोगे, हर एक लेवल पे क्वेश्चन हमें करने होंगे। देखो ध्यान से, निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 7 छात्रों द्वारा अलग अलग विषयों के प्राप्त अंकों का प्रतिशत दे रखा है। प्राप्त अंकों का प्रतिशत दे रखा है मेरे प्यारे भाई, आप इस बात को समझना। कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं, वरना ये देखो 75 में से 85 मार्क कैसे आए, 75 में से 78 कैसे आए, 75 में से 90 कैसे आए, 75 में से 86 कैसे आए, 75 में से 82 कैसे आए। तो प्यारे बच्चे ये मार्क्स नहीं है वास्तव में, ये आप लोगों को परसेंटेज दे रखा है। 75 में से 85% नंबर आए, इसके अंकों का प्रतिशत है, इसके 78% है, इसके 66% है, इसके 74 हैं,
इसके 90 हैं, इसके 86 हैं, इसके 82 हैं। यानी ये नंबर इसके परसेंटेज में दे रखे हैं। कभी आप ये सोचने बैठ जाओ कि सर क्या ये नंबर वास्तव में ऐसे आ सकते हैं? ऐसे नहीं आ सकते। ठीक है ना। चलो, ये इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछेगा। जैसे माना एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, आप थोड़ा सा लगाओ इसमें दिमाग क्या होगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सर पहले टॉपिक करा दो। बेटा जी टॉपिक ही करा रहा हूं, टॉपिक को टेंशन मत लो, टॉपिक का बेसिक तो हो चुका है। ठीक है, अब तो हमें उसकी कैलकुलेशंस बस एडवांस लेवल पे लेके जानी है। उसकी कैलकुलेशंस को कॉम्प्लिकेटेड बनाना है और कुछ नहीं करना टॉपिक में। ठीक है, जितनी कैलकुलेटिव हम लोग ला सकते हैं वो यहां कैलकुलेटिव करके बनाना पड़ेगा। सभी 6 विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे? किसने? आर ने। अब आपको एक एक चीज जोड़नी पड़ेगी। ये बात ध्यान से सुनना भाई, एक एक चीज जोड़नी पड़ेगी। यहां ध्यान से देखो, आर का देखना है हमें, बस आर का, और हमें देखना ही नहीं। आर के देखने हर किसी में, तो आर के कुल मार्क्स कितने हैं ये बात आपको देखनी होगी। आर के कुल मार्क्स कितने हैं ये आपको देखनी होगी। आर के कुल मार्क्स कितने हैं ये आपको देखनी होगी भाई। ठीक है, अब आर के जब आप देखोगे मेरे दोस्त, सबसे पहले इनको आप जोड़ नहीं सकते। कभी आप ये जोड़ो 66, 75, 90 ऐसे कर करके जोड़ो, क्योंकि हर किसी का मैक्सिमम मार्क्स अलग है। तो आर के टोटल मार्क्स अगर आपको निकालने हैं तो देखो, सब्जेक्ट ए में इसके कितने हैं? 66%। तो सब्जेक्ट ए में कितने हैं? 75 का 66%। कितने हैं मेरे दोस्त? 75 का 66%। 75 का 66%। तो आप देखोगे इसमें गुणा करके भाई 25 तिया 75, 25 चौका 100, और 2 से ये 33 बार, और 2 से 2 बार, 33 तिया 99/2 यानी 49.5 मार्क्स तो इसमें आए। ए में कितने नंबर आए? 49.5 मार्क्स इसमें आए। मैं बी की बात करूं, बी में कितने नंबर हैं? आर के देखने 150 का 75%। 150 का 75% नंबर है भाई। 50 तिया 150, 50 दूनी 100, 75 तिया 225, 225 का आधा करोगे तो 112.5। ऐसे ही मैं सी सब्जेक्ट में देखूं, 100 का 79% तो 79 ही हो जाएगा भाई। 100 का 79% 79 हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे ही मैं डी में पूछूं, डी में 50 का 88% 44, 50 का 88% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे जी 88% अगर हम देखें 50 से 100 2 बार ही हो जाएंगे 44। 150 का 72%, 150 का 72%। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 50 तिया 50 दूनी 2 से 36 बार, 36 तिया 108, 36 तिया 108। और यहां एक और कहानी है, 75 का 66 हमने यहां भी निकाला है, 75 का 66। तो एफ में कितने बने? एफ में बनेंगे 49.5। तो इसके कुल मार्क्स कितने बने? जरा टोटल मार्क्स देखो, टोटल मार्क्स कितने बने? टोटल ऑब्टेन मार्क्स, टोटल प्राप्त अंक, या मैं करूं ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं? ऑब्टेन मार्क्स यानी प्राप्त अंक कितने हैं? ऑब्टेन मार्क्स यानी कि प्राप्त अंक कितने हैं? जरा नजर मारो भाई। तो आप बोलोगे सर पहले पूरे वालों को जोड़ें क्या? ये 2 पूरे वाले हैं, टोटल मिला के 6 हैं, 144, 108 और 44। तो जब आप 44 में 8 को जोड़ोगे तो 44 8 52 और 100, ये बन गए 152। ठीक है, 152 तो बने ये, 152 में 49.5, 49.5 99, तो 152 और 100 252, 252 में से 1 कम कर दो, 251, 251 उसमें जोड़ दो 112.5 को। टोटल मार्क्स है 5 3 6 3। ठीक है, और मार्क्स का परसेंटेज कितना बनेगा? कितने प्रतिशत हैं? 363.5 नंबर है। टोटल कितने नंबर में से? टोटल कितने हैं भाई? 75 का पेपर ये था, 150 का ये था, 100 का ये था, 50 का ये था, 150 का ये था, 75 का ये था। तो 150 150 300, 100 150 ये हो गया 300, 450, 450 और 600 नंबर में से इतने नंबर हैं। टोटल मार्क्स कितने प्राप्त किए? अपॉन 600 इंटू 100%।
टोटल मार्क्स कितने प्राप्त किए अपॉन 600, टोटल नंबर 600 है उतने, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटा 6 छिंग 36, ना जाने की 0.35 है, तो 6 पंजे 30, तो 60.5 के आसपास जा रही है सर, 60.5 के आसपास जा रही है। यहां एक बार फिर से नजर मार लो, ए बी सी डी ई और एफ, ये 5 है ना, 75, 150 और 150 300, 100 और 150 450, 75 75, ये हो गया 600। टोटल मार्क्स हैं 600, 600 में से उसके कितने नंबर बन रहे? 363.5, 79 नहीं जोड़ा, 79 कौन सा वाला? अच्छा ये 79 रह गया एक, इस 79 को भी जोड़ लो भाई, इस 79 को भी तो जोड़ लेते हैं, तो आप बोलोगे 5 9 और 3 12 का तो हासिल, 1 7 6 13 और 1 14, 442.5 मार्क्स उसको टोटल मिले हैं। कितने में से? 600 में से। 75 और 150 और 100 और 50 और 150 और 75, ये बन गए टोटल 600 नंबर। टोटल 600 नंबर के पेपर हैं सारे मिला के, 600 में से 442.5 नंबर उसको मिले हैं। 600 में से तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? 442.5 नंबर उसको मिले हैं 600 में से, इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 सत्ते 42, बचा 2, 6 तिया 18, बचा 4 45 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30। 73.75% इस सवाल का आंसर, 73.75 देखकर बहुत सारे बच्चों का ये आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, क्लियर बात। ऐसे सवालों में थोड़ा सा हमें लगता होगा समय, ठीक है। तो इस तरह के जो सवाल हैं आप उनको देखोगे, सर इसमें कुछ बच्चों का कहना होगा सर हम इनको जोड़ नहीं सकते, एक साथ परसेंटेज निकाल दें। नहीं भाई, अगर हमें ऐसे खड़े होकर जोड़ने पड़ते ना ऐसे, तो हम जोड़ भी देते, लेकिन हम ऐसे नहीं जोड़ेंगे इसको। ऐसे जोड़ने से हमें एक घाटा हो रहा होगा, ऐसे अगर हम जोड़ेंगे तो हमें दिक्कत आएगी, हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये 66% है। किसका? 75 का 66%, ये 150 का 75%, ये 100 का 79, ये 550 का 88, ये 150 का 72, ये 75 का 66। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ये आप लोगों को क्वेश्चन मतलब टाइमिंग टेकिंग लगेंगे, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन ये रहा, जैसे इसी का है, सभी एफ विजय एफ में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? अब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, एफ आपको दिखना चाहिए कहां है, एफ आपको दिखना चाहिए कहां है, एफ हमें दिख रहा है सर, ये रहा एफ। एफ में कुल मिला के बताना, केवल एफ एफ का कैलकुलेशन करना है, तो पूरे का नहीं करना। तो इसका एवरेज, इसमें टोटल मार्क्स देखने आपको, टोटल कितने हैं, तो टोटल देखो कितने हैं, 2 और 6 8, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 2 22 का 2 हासिल लग गया, 2 2 और 8 10, 10 7 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30, 7 37, 37 और 8 45, 45 और 7 52, तो ये आ रहा है 522%। ठीक है, कितने हैं? 522%। भाई नजर आ रहे हैं आपको? भाई एक बार फिर से देखेंगे, एफ विषय में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं, कुल कितने अंक बन रहे हैं यहां, ये देखना है आप लोगों को। भाई 2 और 6 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22 का 2 हासिल लगा 2, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23 7 30, 7 37 8 45, 45 और 7 आप बोलोगे 52, यानी सर पूरा मिला के 552% बन रहा है। किसका 552? 75 का। तो एफ को कितने मार्क्स मिले हैं? 75 का 552%, 552%, 552% का मतलब ये आप ऐसे करोगे, 552% का मतलब 552/100, 25 दिया 25 चौका, 4 से इसे हम काटे, 4 एकम 4, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 नाम, 4 अट्ठे 32, ठीक है, 4 अट्ठे 32, 3 अट्ठे 24 का 4, ठीक है, तो 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 13 तिया 39, 39 2 41, तो 414 के आसपास आ रहा है, 414, 391.5 बनेगा। ये अगर मैं यहां देखूं, एफ में सभी छात्रों द्वारा, जितने भी छात्र हैं ना, PQRS TUVW, उनके द्वारा कुल कितने अंक मिले? देखो इसको मिले 75 का 82%, इसको 70, इसको 66, इसको 74, इसको 78, तो हम लोग एक बार में इसको सारे को जोड़ लेंगे, हम इसको सारे को जोड़ लेंगे। पहली बात तो आप लोग ये समझ लो, सवाल को ढंग से समझने की बात है कि सर हम सवाल को समझें।
देखो एफ के सभी विषय में अगर मैं एक एक करके बताऊं, सभी छात्रों को यानी पी छात्र को एफ में कितने मिले हैं, पी को 75 का 82%, क्यू को कितने मिले हैं, क्यू को 75 का 70%, 75 का 70%। ऐसे ही पी क्यू आर को कितना मिला है, आर को मिला है 75 का 66%, 75 का 66%। और ऐसे ही एस को मिला है 75 का 74%, टी को 75 का 78% और वी को 86, मतलब इसका 75 का। तो हर बार 75 सबको जोड़ोगे, कुल प्राप्त अंक बताना है ना कि एफ में टोटल कितने नंबर मिले हैं, तो टोटल हमको जोड़ने हैं। हम इनको जोड़ रहे हैं जब 2 और 6, 8 8 4 12, 12 और 8 20, 20 2 22 का 2 हासिल 2, 8 2 10, 10 7 17, 17 6 23, 23 और 7 30, 30 और 7 37, 37 और 8 45, 45 और 7 52, 522। ये जोड़ लीजिएगा, 522% नंबर उसके बने। टोटल 522% बने, किसका, 75 का 522%। हमने शायद 552 लिख दिया था। टोटल 522% बने उसके। 75 का 522, हमने शायद 552% लिखा था, वो पूरा घट गया था बाई मिस्टेक। ठीक है, अब हमने जब इसको जोड़ा तो ये हमारा आंसर आया 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब हम यहां देखें, 2 से या एक बार ही काटेंगे इसको। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 भाग 4, 4 तिया 12। ठीक है जी, बचा 3, 4 नाम 36, 4 एकम 4, बचा 2, 4 पंजे 20, 351.5 इतने नंबर एफ को, जो विषय एफ है ना, सब विद्यार्थियों को मिला के 391.5 नंबर उसमें मिले हैं। सब विद्यार्थियों को मिला के कितने विद्यार्थियों को, सारे विद्यार्थियों को मिला के 391.5 नंबर। ठीक है, 391.5 नंबर पूरे विद्यार्थियों को मिले हुए हैं। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इस पे भी आप नजर मारेंगे। ये क्या कहता है जरा देखो। दिया गया बार ग्राफ 2017-2018 में 5 अलग अलग दुकान ABCD और ई द्वारा की गई कालीन की बिक्री 1000 की संख्या में दर्शा रही है। दुकानों की वर्ष 2018 में सभी दुकानों की औसत बिक्री 1000 की संख्या में बताओ। तो 2018 कौन सा है, ये आपको यहां दिख रहा है, जो डार्क वाला है, यानी ये है 2018। 2018 में सभी दुकानों की औसत बिक्री बतानी है। 2018 में मेरे दोस्त सभी दुकानों की औसत बिक्री दर्शानी है। तो औसत तो आप बोलोगे सर हमें बड़े अच्छे से निकालना आता है, औसत तो हमें बहुत अच्छे से आता है। औसत क्या होता है, औसत है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत क्या है, पदों का योग। हमें केवल ये वाला देखना है, बाद वाला पहले वाले का मतलब ही नहीं। तो यूनिट डिजिट 5 5 5 5 10 की 0 हासिल 1 लगेगा। 7 और 7 14, 8 और 8 16, 16 और 14 30, 30 और 9 39, 39 और 1 40। पदों का योग 1 2 3 4 5, 5 से भाग करोगे तो ये बनेगा 80। 80,000 इस सवाल का आंसर आया। यानी कि 2018 में औसतन 80,000 कालीनें बेची गई हैं हर एक दुकान पर। औसतन कितनी कालीन बेची गई हैं, तो आप बोलोगे सर 80,000 कालीन बेची गई हैं। ठीक है ना, चलो 80,000 कालीन बेची गई हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इस पे थोड़ा सा नजर मारते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें। केंद्रवार और पदवार उम्मीदवारों की संख्या दे रखी है। बेंगलुरु में ऑफिसर हैं 2000, क्लर्क है 5000, फील्ड ऑफिसर 50 है केवल, सुपरवाइजर 2050, स्पेशलिस्ट है 750। ऐसे ही दिल्ली में है ऑफिसर 15,000। ऐसे ही ऑफिसर, ये सारे ऑफिसर हैं, ये क्लर्कों की संख्या शहर के हिसाब से, ये फील्ड ऑफिसर है, सुपरवाइजर और स्पेशलिस्ट। ठीक है, इनकी संख्या दे रखी है किस हिसाब से, शहरों के हिसाब से। और जो शहरों के हिसाब से संख्या, उस पर क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये आपके सामने है। कोलकाता में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की संख्या, ऑफिसर्स की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। कोलकाता में चेक करना है केवल, कभी सारे में चेक करो। कलकत्ता में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की संख्या, तो मैं अगर बात करूं, कोलकाता में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स कितने हैं, 1200। और ये कह रहा है ऑफिसर्स की संख्या का लगभग कितना परसेंट है, तो कोलकाता में ऑफिसर्स है 14,900। तो ये जो 1200 है,
ये 14,900 का लगभग लगभग कितना परसेंट है, ये बात आपसे पूछी गई है। ठीक है, ये जो 1200 है तो स्पेशलिस्ट की संख्या पूछी गई है ऑफिसर्स के मुकाबले, तो स्पेशलिस्ट ऊपर अपॉन ऑफिसर्स, कोलकाता में देखने हैं बस, इनटू 100%। कितना प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो आप स्पेशलिस्ट जो है वो कितना परसेंट है किसका, ऑफिसर्स का। तो स्पेशलिस्टों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे सर 1200 है, अपॉन ऑफिसर्स की संख्या है 14,900, इनटू में आएगा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इसमें अगर आप भाग देने बैठोगे तो भाई अगर यहां पे 150 होता तो 150 से 1200 लगभग लगभग 8 बार खत्म हो जाता, लगभग लगभग 8 बार खत्म हो जाता। तो इसमें भी 8 ऑप्शन में है, हम इसका आंसर कर सकते हैं आसानी के साथ। 8 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, लगभग लगभग 8 आएगा भाई। 8 कैसे आएगा भाई, आप बोलोगे सर 8 कैसे आएगा, तो प्यारे भाई अगर ये 150 होता बाई चांस, 1200 भाग 150 होता तो 0 से 0 15 अट्ठे 120, तो लगभग लगभग 8% हो जाता, तब तो एग्जैक्ट ही 8% हो जाता। लेकिन अब 149 है तो अब भी 8% से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 8.01, 8.02, 8.03, 8.05 ऐसे कुछ होगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस तो आना नहीं कि सर जी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दोस्त। एक और संख्या, ऑफिसर्स और क्लर्कों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। जितने भी ऑफिसर हैं और जितने भी क्लर्क हैं उनकी कुल संख्या के बीच कितना अंतर है ये बताओ। 8.7 नहीं बनेगा बेटा जी, 8.7 नहीं बनेगा, 8.1 या 8.2 बन सकता है मैक्सिमम, 7 तक नहीं जाएगा। ये कह रहा है ऑफिसर्स और क्लर्कों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। ऑफिसर्स और क्लर्कों की कुल संख्या, एक तरफ ऑफिसर्स जोड़ लो और एक तरफ मेरे दोस्त क्लर्कों की संख्या जोड़ लो। एक तरफ ऑफिसर्स एक तरफ क्लर्क, इनकी संख्याओं को जोड़ लो भाई। एक तरफ ऑफिसर जोड़ो तो ये आप जोड़ोगे सीधा सीधा जुड़ सकता है क्या, थोड़ा सा 1 2 2 2 2 2 2 0, लास्ट में 2 6 जीरो आएगा, तीसरी जीरो तीसरी जीरो तीसरी जीरो 5, 5 और 9 14, 14 और 3 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 15 और 2 17, 17 और 17 34, 34 और 35 69, 69 और 11 80, 14 94, 94 और 10 104, 1,01,04,760 ये बनेगा ना। बस ये जोड़ने इनका डिफरेंस देखना है। फिर अब आप देखोगे इनको हम जोड़ लेते हैं, 0 दूसरा 0 0 0 0 5 0 5 ये आएगा, तीसरा 0 0 5 0 5 और 6 11, 11 और 3 14 का 4 हासिल लगेगा 1, तो 1 और 5 6, 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 7 29, 30 और 5 35 का 5 हासिल लगेगा 3, तो 3 और 1 4 और 1 5, 5 2 7 8 9 10, इनके बीच का डिफरेंस बताना है आपको। 1,04,760, 1,05,450, तो इनको जोड़ने ही है बस। 1 मिनट, एक जीरो लास्ट में है, फिर 0 0 0 0 0 6 0 यहां देखा, फिर 0 0 0 5 5 और 4 9, 5 और 9 14, 14 और 3 17 का 7 हासिल 1 लगेगा, 1 और 2 3, 3 और 5 7, 3 और 5 8, 8 7 15, 15 5 20, 20 और 5 25, तो 25 का 5 आएगा भाई। पच्चीस का 5 आएगा, बस ये जोड़ना ही है। हासिल लगा 2, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ओहो आगे पीछे कर रखा है, 0 0 0 0 लास्ट में बिल्कुल 0 है। आगे देखोगे 0 0 0 0 0 6, ये है 6। इससे आगे चलोगे 0 5 5 और 9 14, 14 और 3 17 का 7 हासिल 1 लगेगा। ऐसे काटो, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21 और 1 22, 22 और 9 31 का 1 हासिल लगेगा 3,
3 और 1 4, 4 और 1 5, 6 7, ये बना 71760। कितना बना? 71760। इनके बीच का डिफरेंस बताना था आपको। तो 0, 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9, यहां बचा आपका कितना? 3, 13 में से 7 गया 6 बचा, यहां बचा 4, तो 4 में से 1 गया 3 बचा, 10 में से 7 गया 3, 33,690 है कहीं? 33,690 की जगह 32,690 तो है। 72,760 होगा, यहां 72 हो रहा है। अब भी दिक्कत है, 3 और 1 4 और 1 5, 6 और 1 7। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं 2 और 5 7, एक ऊपर था, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21, 22, 22 और 9 31 और 1 हासिल का भी तो है 32। अब तुम्हारे की जोड़ने में दिक्कत है। ठीक है, अब 0, 15 में से 6 गया 9, यहां पे 13 में से 7 गया 6, यहां पे आप बोलोगे 4 में से 2 गया 2 और 3, 32,690 इनके बीच का अंतर। छोटी सी कैलकुलेशन है, बिना बात की टाइम खोटी कर रही है अपना। छोटी सी कैलकुलेशन है, बिना बात की टाइम को खोटी कर रही है। 32,690 डिफरेंस है। किस किस में? ऑफिसर और क्लर्कों की संख्या के बीच में डिफरेंस है। ये ऑफिसर और क्लर्कों की संख्या के बीच में डिफरेंस है। 96,540, 96,540 और हाँ, क्लियर है। यहां बहुत छोटी सी दिक्कत ही थी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, केवल जोड़ना था हमें। अब जोड़ने में जो आगे पीछे लिखे पड़े उसके चक्कर में 3 बार जोड़ना पड़ा। हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं करना। एग्जाम में हम लोग अभी तो ठीक है, एक बार कंफर्मेशन दो थम्स अप करके। हां सर अभी ठीक है, एक बार बताओ फटाफट। ठीक है, एक बार फटाफट से बताओ। जोड़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर नीचे क्रम हो गया ना, उस चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत आई। अब तो ओके रिपोर्ट है, 32,690 इज दैट ओके। चलो, आपका कंफर्मेशन मुझे मिला। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। एक क्वेश्चन इसको देखो, मैं पहले आपको ये वाला देखता हूं। ये बताओ, किस सेंटर में बेंगलोर की तुलना में 300% अधिक क्लर्क हैं? बेंगलोर में क्लर्कों की संख्या है 5,000, 5,000 से 300% ज्यादा। देखिए कौन सा सेंटर ऐसा है किस सेंटर में बेंगलोर की तुलना में 300% ज्यादा क्लर्क हैं? तो अगर मैं बात करूं क्लर्कों की संख्या, क्लर्कों की अगर मैं संख्या की बात करता हूं तो क्लर्कों की संख्या बेंगलोर में कितनी है? आप बोलोगे 5,000। 5,000 से 300% ज्यादा बताओ। ठीक है, 5,000 से 300। देखिए जब मुझे 10% ज्यादा बताना होता है तो मैं 110% करता हूं। जब मुझे 20% ज्यादा बताना होता है तो मैं 120% करता हूं। अब तो 300% ज्यादा बताना है, इसका मतलब मैं 100 में 300 जोड़ के अब इसको 400% करूंगा। मतलब मुझे 400%, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौक 20,000। तो हमें वो देखना है जिस सेंटर में 20,000 क्लर्क हो। हमें वो सेंटर देखना है जिसमें 20,000 मेरे दोस्त क्लर्क हो कम से कम। तो आप लोग देख रहे होंगे हमें जो सेंटर देखना है, तो ये रहे 20,000 क्लर्क। किस में है ये? हैदराबाद में। तो हैदराबाद इस सवाल में आंसर हो जाएगा। हैदराबाद इस सवाल में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसमें आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में, और इन क्वेश्चंस को हम लोग कल से पढ़ रहे होंगे एप्लीकेशन पर। ये किस बैच में पढ़ते हैं हम लोग इसको? हम लोग इसको पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त पंचायत बैच, जो कि आया हुआ है किसके लिए? यूपी SSC लेखपाल के लिए। किसके लिए? यूपी SSC लेखपाल के लिए है। पदों की बड़ी बेहतरीन सी संख्या इसमें है, 7,994। तो उसमें ये जो पंचायत बैच आप लोगों के लिए आया हुआ है, इसकी प्राइसिंग अभी है 639 रुपीज। आपको एक कूपन अप्लाई करना है लेखपाल 20 के नाम से। लेखपाल 20 के नाम से आप कूपन अप्लाई करोगे, आपका आंसर इसमें, मतलब इसमें आंसर नहीं, ये आपको 639 का बैच मिलेगा। तो सभी साथी इस बैच में जरूर जुड़े। और एक होमवर्क में मैं क्वेश्चन आपको देना चाह रहा हूं, आप उस क्वेश्चन का आंसर जरूर होमवर्क में करें और आंसर बताएं आपका कितना आया। ठीक है ना? ये बताना है आपको किस सेंटर में सब ज्यादा उम्मीदवार है। मतलब ये सब उम्मीदवार ही हैं, ये जितने भी हैं ना, ये सारे के सारे उम्मीदवार हैं। तो किस सेंटर में सबसे ज्यादा लोग हैं? जैसे बेंगलोर में है 2 और 5 7,000, 7,000 और 200 2,050 और 750 2,800, यानी 7,000 2,800 कितने हुए? ये हो गए आपके
9800 और 50, जैसे बेंगलोर में 9850 बन रही हैं, ऐसे ही जोड़ के बताना है किस में सबसे ज्यादा है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही है, बाकी कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।